वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल टू बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहती हैं। ये मैसेज आपकी सोल की तरफ से भी है और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है। तो आज की रीडिंग थोड़ी थोड़ी नहीं, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं क्या आता है। और इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपको चूज करना है अपना बर्थ मंथ। जिस भी मंथ में आपका जन्म हुआ है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। सामने आपको दो फाइल दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे इस समय। उसमें जिसमें भी आपका बर्थ मंथ आता है उसे सिलेक्ट कीजिए। और हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टाइम स्टैम्प, वहां से आप टाइम सेलेक्ट कीजिए। मिल रहे हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। तब माय डिवाइन एंजल, डिवाइन सोल, ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग पर। और अगर आपकी डीओबी सॉरी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इसमें आता है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। आज का जो टॉपिक है वो जस्ट सिंपल ये है कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्सल मैसेज है। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे जिसमें हम आपकी सोल, जो आपकी अंतरात्मा है, मतलब परमात्मा जो आपके भीतर बैठे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, पहले वो मैसेज लेंगे। देखते हैं कि एक कार्ड लेना है कि दो कार्ड लेना है। एक फ्लिप हुआ है तो एक, आई थिंक दो कार्ड लेना है, ऐसा मेरे को मैसेज आया है तो दो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। थैंक यू। कमा एंड कफा, माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, आपके लिए एक मैसेज आया कर्मा का, दूसरा आया है कफा का। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं आपकी सोल की तरफ, वो आपको ग्राउंडिंग की तरफ जाने को बोल रही है, ग्राउंडिंग एनर्जी की तरफ जाने को बोल रही है। ठीक है, अब ये ग्राउंडिंग एनर्जी क्या है, मतलब पृथ्वी तत्व की तरफ एक स्टेबिलिटी, एक आधार जिस पर हम टिके हैं, जिस पर हम खड़े हैं आज के डेट में। ठीक है ना। अगर आप अभी किसी एक ऐसी तकलीफ में है जिसने आपको झिंझोड़ दिया है, अगर मैं कहूँ, आपको ऐसा महसूस कराया है कि आपकी जीवन में अब कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ आपके साथ अगर हुआ है हाल फिलहाल में, या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, या एक ऐसी घटना के साथ, या एक ऐसी सिचुएशन के साथ आपका एनकाउंटर हुआ जहाँ पे उसने आपको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, या फिर मैं ये कहूँगी उसने आपको एक ऐसा महसूस कराया कि आप वर्दी नहीं हो। ठीक है, मुझे एक ऐसा पर्सन का विजन यहाँ पे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई पर्सन है जो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है, जबकि उसने ईमानदारी से सारी चीजें की हैं, उसके बावजूद भी उसके साथ ये चीज हुई है। ठीक है ना। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपकी कर्मा की क्लिनजिंग हुई है, पर्जिंग हुई है आपकी। आपके साथ कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ नेगेटिव हुआ है, पर नेगेटिव नहीं हुआ है। कुछ आपका प्रारब्ध था जो आपने ग्रहण किया और उसको निकाला। आप रोए भी होंगे। कुछ लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो बहुत रोते हैं अब जब वो तकलीफ में होते हैं, पर कुछ लोग उनसे रिवर्स कैसे होते हैं कि वो शांत हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। तो दोनों की एनर्जी मुझे साथ दिख रही है, क्योंकि जो नीचे बैठ गया है ना, शांत हो गया है, वो पहले रो चुका है तो वो शांत हो गया। या फिर आपकी स्टेज ये चेंज हुई है कि पहले आप ऐसे रिएक्ट करते थे और अब आप ऐसे कर रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है, पहली चीज, हर किसी के लिए इजिली अवेलेबल मत रहो। आप जल्दी से लोगों की मदद करने पहुंच जाते होंगे। आपको लोग कहते होंगे कि जब तुम्हारे आसपास हो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी अपने के साथ हैं, मतलब आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते होंगे, चाहे अपनी फैमिली में चाहे बाहर में। पर जब आपको आवश्यकता होती होगी ना, तो कोई नहीं होता होगा। आपके कंधे पे बहुत लोग रोए होंगे, पर जब आपको रोने की जरूरत पड़ी तो आपके लिए कोई कंधा नहीं था। ठीक है, तो इट्स, आपने यहाँ पे पता है क्या, आपने एक तो पुराने कर्मों को रिलीज किया और नए ब्यूटीफुल कर्म बनाए हैं, जिसका रिजल्ट जब आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद ब्यूटीफुली आपकी लाइफ जैसे चेंज होगी। आप खुद देखिएगा, जिन जिन जगहों पर आपको तकलीफ हुई है उससे बेहतर जगह आपको मिलेंगी। जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनसे बेहतर लोग आपको मिलेंगे, और आप बहुत आनंद से अपना जो जीवन है आने वाला है, जब भी ये रीडिंग मिलेगी उसके बाद आपका काफी अच्छा व्यतीत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आइए टैरो से और ओपन करते हैं इस मैसेज को। ये एक, मैं कह सकती हूँ कि एक कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, ओपनिंग मैसेज थे कि समझे आपके लिए यूनिवर्स के, जो आपके हृदय से निकल के आए, आपकी आत्मा आपसे कहना चाहती है कि सोल जिसको आप कई बार हम नहीं सुन पाते,
नहीं हो पाता। इतना हम नहीं हैं निपुण कि हम आत्मा को सुन पाएँ, तो हम टैरो की हेल्प लेते हैं या फिर हम किसी और मॉडलिटी की हेल्प लेते हैं, तो वो यही चीज़ है। तो टैरो आपसे ये आइए देखते हैं कि टैरो आपसे क्या कह रहा है कि जो यूनिवर्स इस इन सब पूरे सिनेरियो को प्लीज़ और हमें समझाइए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू परम आदि शक्ति, पराशक्ति, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हुँ, द टावर, ओके। मैंने कहा था ना कि कोई है अभी, यहाँ पे मैसेज आ रहा था। ये तो आना ही था। ओके। हुँ, हुँ, ओके, समझ रहे हैं हम बात को। बॉटम ऑफ डेक से ही देखते हैं। वॉव! ब्यूटीफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पाइल नंबर 1, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए ये एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। अगर जो आपसे रेज़ोनेट होगा उसी को दीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। ओके, थैंक यू। अगर कुछ और भी आपको कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, अपनों से शेयर कर सकते हैं जो आपके हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर मुझसे कोई आपको डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो। आपके लिए द टावर, द एम्परर, द स्ट्रेंथ एंड द मून। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने नोटिस किया है तो अब मेजर अरकाना आए हैं, ठीक है? सारे के सारे, और यानी कि यहाँ पे अब बड़े ले मतलब मेजर पॉइंट पे बात होगी, माइनर नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आपका 2-3 दिन का नहीं है, ये पूरी लाइफ का के बारे में बात यूनिवर्स आपसे करना चाहते हैं, बिल्कुल ओपनली, 1 टू 1। केवल बॉटम ऑफ डेक में पर वो भी कोड कार्ड आया है, माइनर अरकाना से भी कोड कार्ड आया है, वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ही था, द टावर मूवमेंट, यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो अभी टावर मूवमेंट से अ गो थ्रू कर रहा है, मतलब कोई तो एक ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ जिसने आपको झिझोड़ दिया, तोड़ दिया। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। तो वही सेम चीज़ यहाँ दोबारा आई है। तो वो डिवाइन इन्वेंशन था आपकी लाइफ में, कुछ तो हुआ है। कुछ लोग हैं जो डार्क नाइट सोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब आपकी अवेकनिंग होने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भ्रम टूटने वाला है कि जिसको आप अपना समझ रहे थे ना, पता लगने वाला है कौन अपना है, कौन पराया है। वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ये था कि आपको ये लगने लगा था कि यही आपका सत्य है, आप इतना ही कर सकते हो। जबकि यूनिवर्स को पता है कि आप उड़ने के लिए बने हो, अभी आपके पास बहुत कुछ है जो आपको अभी करना है, अभी आपने लाइफ में उतना हासिल किया नहीं। ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि आप सैटिस्फाई होंगे हो सकता है इस चीज़ के लिए, बट नहीं। अभी और कुछ भी है जो आपको सीखना है, आपको जानना है। क्या है वो? वो है द एम्परर की एनर्जी। द टावर मोमेंट में अगर आप लोग हो इस समय, मैंने आपको बताया कोई ब्रेकअप होना या कोई रिश्ता टूटना, जॉब में या कहीं पे भी अगर उस चीज़ में हो, तो यूनिवर्स का नेक्स्ट आपके लिए कदम है वो है द एम्परर का। ठीक है? और अगर आप नहीं हो इस एनर्जी में, अभी द टावर मूवमेंट नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी रेडी हो जाइए, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है। ओके? तो घबराना नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं होता, ठीक है? जब जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, ये हमेशा याद रखना। द एम्परर और द स्ट्रेंथ यहाँ पे कि आपके पास वो इनफ विज़डम, भाई नेचुरल सी बात है, अगर कोई पर्सन इतना कुछ सहन और सुन के आया हो, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ और विज़डम आ ही जाती है। और अगर नहीं भी है, तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे माँ की एनर्जी नज़र आ रही है, एक फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ के किसी रूप का, कोई भी, राधा रानी हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, या अदर 10 महाविद्याओं में से कोई हो सकती हैं, माँ काली हो मतलब वही 10 महाविद्याओं में ही आएँगी, या फिर अदर आपकी कुल देवी कोई हो सकती हैं, जिनके कॉन्टैक्ट में आप बहुत हो, या फिर आपको पता नहीं है बट वो आपकी हेल्प कर रही हैं। तो आपको पता चलने भी वाला है हाल-फिलहाल में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे। आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हो, तो डिसिप्लिन लाइए, इनसिक्योरिटी को हटाइए और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आपके अगल-बगल के लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यस, आप जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें कंप्लीट कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है? बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैकबाइट टाइप की कर रहे हैं और आपको ना आपका दिमाग खाने में लगे हुए कि नहीं अब तुम ये कर लो, नहीं तुम वो कर लो, अरे अब कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा, कैसे होगा? मतलब इतना सब कुछ कचड़-कचड़ जो आपके चारों तरफ चल रहा है ना, आपसे कहा जा रहा है काम डाउन, रिलैक्स, आपको रिलैक्स करना है। वो तो आके बोलेंगी ही बोलेंगी, ठीक है? जिसकी वज़ह से आपका कोई ना पास्ट का कोई ट्रॉमा है जो आपको हिट कर रहा है बार-बार, बार-बार, उस पे थोड़ा काम कीजिए। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने ट्रॉमा को रिलीज़ नहीं करेंगे ना, आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएँगी। फिर बस रीडिंग भी अगर आपने देख लिया भी, तो वो उतनी आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट नहीं कर पाएँगी। कहीं न कहीं मिस आउट हो जाएगा कुछ, तो ठीक है? वो करना है क्योंकि आपको पहुँचना है, ज जो आपका लास्ट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, वो आ रहा है यू कैन अचीव।
आपसे कहा जा रहा है आप अचीव कर सकते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो क्योंकि आपको जो मैंने अभी बताया उन चीज़ों पे काम करो तो आप कर लोगे। ठीक है? कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आपको आने वाले समय में जो आपका रूप होगा ना, वो इस जो प्रेज़ेंट टाइम है उससे डिफरेंट होगा क्योंकि कर्मा रिलीज़ हो चुका है, आपके गुड कर्मा आपकी तरफ आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो अभी आप छुपे-छुपे से, झुके-झुके से रहते थे, वो चीज़ मुझे लग रहा है हटेंगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने वाली है, ऐसा भी कुछ है। आप कोई डिसीज़न ले सकते हो अपनी लाइफ़ को लेकर और मुझे यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं अ, जो ना कुछ ऑकल्ट में करने वाले हैं, मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजी में या तो आप हेल्प लोगे उनकी, आप जाओगे उनके पास। कुछ तो मुझे ऐसा विज़न सा लगा कि ऐसा कुछ आप करने वाले हो। साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव ला रहा है कोई चीज़ का तो उसे सुना करो। आप ना सुनने से पहले ही ना कई बार उसे इग्नोर कर देते हो या फिर आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए, ठीक है? हाँ, ये बेसिकली मैसेज है और आपसे कहा जा रहा है कि देखो अगर प्रॉब्लम बड़ी है, तो जितना आप काम रहोगे ना, उतनी जल्दी आप उसको ठीक कर पाओगे। शायद आपको यही सिखाने के लिए इतनी उथल-पुथल मची है। हो सकता है आप ओवर रिएक्ट कर देते होंगे कभी-कभी, तो वो मत कीजिए। आइए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। फाइल नंबर 1 के लिए एडवाइस क्या है? थैंक यू। हुँ, एकदम बम हो गया। वेरी नाइस। चेंज एंड ट्रांज़िशन मैं आपसे कह रही थी ना कि ये सिचुएशन जो है वो आपको बिल्कुल मुझे ना जो किंग ऑफ वॉन्ड की और ये द एम्परर की एनर्जी ना वैसी बिल्कुल, वैसी नहीं रहने वाली जैसे पहले। आप लीड करोगे, आप लीडर बनने वाले हो, आपके अंदर जो स्पार्क है, जो अंदर छुपा इसीलिए द टावर मोमेंट आया। आप ना बहुत कम्फर्ट हो गए होंगे शायद अपने उसमें और कुछ नया नहीं सीख रहे होंगे। इसलिए हुआ ये सब। चलो, जो चेंज और ट्रांज़िशन आ रहा है, द टावर मोमेंट भी उसी की बात करता है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत खूबसूरत हो रहा है और आप काफ़ी निखर के इसमें आने वाले हो और आप बिल्कुल जब भी ये चेंज होगा आप सेफ होंगे। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा, नहीं। कुछ तो रहेगा जो बचा हुआ है बट आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना हबड़-तबड़ में नहीं जाना, कामनेस में रखना है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप अपनी काम नेचर से क्या कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो ये थी पैनल नंबर आज के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम माय नंबर 2 माय ब्यूटीफुल सोल, माय डिवाइन सोल। आई होप आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अगर कुछ गड़बड़ है भी तो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। चलिए अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है। तो पहले जो हम अभी मैसेज निकालेंगे, कार्ड्स निकालेंगे वो है आपकी सोल की तरफ मैसेज। हम यहाँ पे ले रहे हैं यूनिवर्स के मैसेज मतलब कोई टॉपिक ऐसे स्पेसिफिक नहीं मतलब यूनिवर्स आपसे कुछ बात करना चाहती है। अब वो क्या बात करेंगे मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है। लव लाइफ के लिए हो सकता है, पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल पाथ के लिए हो सकता है। तो वो जो भी आपसे अभी बात करना चाहती हैं, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी सुनना, वही बात हम सुनेंगे और उनके साथ अमल करेंगे। ओके, विशुद्धि चक्र। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। तो आप कनेक्टेड हो उनसे एक मुझे आप एक एनर्जी भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो बट आपकी इनर एनर्जी बिल्कुल सही है, उनसे कनेक्टेड हो या वो आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं अगर आप उन्हें इग्नोर कर भी रहे हो तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। रजिस्ट्रेशन करने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं चाह रही थी खुद ही एक कार्ड अपने आप गिर जाए प्लीज यूनिवर्स। नहीं, 2 गिर रहे हैं, मुझे 1 चाहिए। चलिए मैं खुद ही पुल कर लेती हूँ अपनी मर्जी से मतलब जहाँ पे यूनिवर्स की ओह! माया ललिता त्रिपुर सुंदरी। हुँ, हुँ। अब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स आपसे क्यों कनेक्टेड है। दरअसल ये जो माँ है ये 10 महाविद्याओं में से एक है। इनको श्री विद्या भी कहते हैं और ये माँ को गॉडेस ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है, ब्रह्मांड की देवी, ठीक है? और क्योंकि मैसेज यूनिवर्स के थे, इनडायरेक्टली ये मैसेज इन्हीं की तरफ से थे, ठीक है? तो इसलिए ये आया है। हुँ, यू आर वेरी लकी। आप चाहे मानो ना मानो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, सबके सब, जितने भी यहाँ पे जिनका बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ। यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज मुझे जो समझ में आ रहे हैं। पहला मैसेज जो माँ की प्रेज़ेंस मुझे बता रही है, मैसेज से पहले मैं प्रेज़ेंस उनकी क्यों है, ये थोड़ा-सा जो मुझे बताया जा रहा है, मैं वो बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप हाल-फिलहाल इनसे कनेक्ट हुए हो या इनके बारे में पढ़ना शुरू किया या जानना शुरू किया। एक ग्रुप तो इन लोगों का है। दूसरे ग्रुप के लोग हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उनका समाधान
इनकी आराधना से दूर हो जाएगा, या फिर श्री विद्या से आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। 2 है, या तो आपकी ये कॉल है या फिर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। अब जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनके लिए मैसेज है, थोड़ा आगे बढ़िए। जितना आप कर रहे थे उससे थोड़ा और आगे बढ़िए। और जो लोग अभी कनेक्टेड नहीं है तो उनके लिए है कि पढ़िए इनके बारे में और इनसे कनेक्ट रहिए, क्योंकि माँ का स्वयं आ जाना बहुत अपने आप में एक डिवाइन ब्लेसिंग है। मैं सच बता रही हूँ, मैं मैसेज, क्योंकि ये मैं वीडियो पॉज़ नहीं कर सकती, वरना मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर पॉज़ में चली जाऊँ। बट रियल में ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग जानते हैं इनके बारे में, जो अ, इनके बारे में थोड़ा-सा जिनको हिंट होगी वो समझ गए होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो पढ़िए, क्योंकि ये माँ जो है ना, इनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, ये ऐसे आप कनेक्ट नहीं हो सकते। आपके ऊपर या तो महादेव की कृपा होनी चाहिए। तो यानी अगर ये आए हैं तो इसका मतलब महादेव की कृपा है आप पर। उनकी डायरेक्ट ब्लेसिंग होती है, तब आप माँ से मिल सकते हो, या फिर आप इस अर्थ में कुछ ऐसा काम करने आए हो जिससे कि आप करोड़ों लोगों को, करोड़ों नहीं तो अ, अपनी ब्लड लाइन को आपका उद्धार करने आए हो। आप नॉर्मल लोग नहीं हो सकते, ठीक है? और आपके जीवन में chaos होगा इस समय, तभी वो आए हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, एक आश्वासन देने। विशुद्धि चक्र की बात की जा रही है, विशुद्धि चक्र यानी थॉट चक्र की बात यहाँ की जा रही है। तो विशुद्धि चक्र यानी आपका कम्युनिकेशन, आपका जो है ना वो एक्टिव हो रहा है। मतलब सॉरी, थॉट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वज़ह से आपका कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम जप करो, मंत्र जाप करो, या फिर अफ़र्मेशन दो, या खुद के लिए पॉज़िटिव बोलो। ये सब आपको करना है, क्योंकि आपका थॉट चक्र बहुत एक्टिव है। अगर आपने खुद के लिए नेगेटिव बोला तो आपके साथ नेगेटिव होना तय है। इस समय आप अपनी लाइफ़ जो आपकी है वो आपके, लोग कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है या फिर कहीं आपके गले में है। जो शब्द अपने लिए बोलोगे वही हो जाएगा। ये आपके लिए है, अपने कंठ के लिए। अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो लाइफ में कम्युनिकेशन का रोल है, मतलब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप लोगों को कन्विंस करते हो, या आप लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा आपको करनी होती है, या आप सोशल मीडिया में हो, या आप बोल रहे हो, तो वहाँ आपको कम्युनिकेशन, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। अगर आप ठीक से काम कर रहे हो, अगर आप इसीलिए आपको किसी को कर्स नहीं करना, आप शब्द मत बोलिएगा, आपका वरना आपका जो विशुद्धि चक्र है वो दूषित हो जाएगा। और अगर एक बार विशुद्धि चक्र दूषित हो जाता है तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और साथ ही जो कंठ है या फिर मैं जो जीवा है वो माँ सरस्वती का भी स्थान होता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे माँ सरस्वती की भी कृपा है। देखिए कितने इसीलिए मैंने बोला कि ये आम लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, और ये पहुँचेगी भी उन्हीं के पास जिनके लिए ये बनी है, ठीक है? साथ ही आपके जीवन में मुझे वो शांति और कामनेस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और मैंने आपको बता ही दिया कि माँ अगर आई हैं तो आपको ध्यान देना है। सेकंडली जब माँ का मैसेज आता है ना यहाँ पे, तो इनका एक रूप और है जिसको हम कामेश्वरी रूप बोलते हैं। कामेश्वर महादेव जी का रूप है, कामेश्वर और कामेश्वरी ये हो गए महादेव और माँ। ये रूप तब आता है जब पहले तो एक था, सदाशिव थे, एक थे, मतलब पर वो हमारे परमात्मा जो मेन है, जो निराकार रूप है, वो परब्रह्म जिसे हिरण्यगर्भ बोलते हैं, वो थे। तो वो जब 2 में आए, 2 में स्प्लिट हुए, तो एक बना कामेश्वर, एक बना कामेश्वरी। तो एक हुए महादेव जो मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी है कामेश्वरी जो फेमिनिन एनर्जी को प्रेजेंट करती हैं, और इनको हम माँ ललिता सुंदरी या सोडिसी भी कहते हैं। अब इनका यहाँ रोल का मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है। ओके, या तो आपकी ब्लड लाइन में भी हो सकता है कि आपके परिवार में फीमेल को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती होगी, या फिर वो अभी तक उनको अधिकार नहीं दिया जाता होगा जो नॉर्मली आपके घर में पुरुषों को या फिर आपके बेटों को दिया जाता है। तो इस चीज को आपको देखना होगा कि कहीं आप अब्यूजिव नहीं तो नहीं हो रहे हो अपने घर में फैमिली के, और ये आपके भीतर भी है। जब हम अपनी भीतर की फेमिनिन एनर्जी को अब्यूज करते हैं तो भी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। अब अपने भीतर कैसे? जब क्रिएटिविटी को का दमन किया जाता है, जब हर जगह बुद्धिमत्ता की बात की जाती है, जब हर जगह फायदे की बात की जाती है कि मैं ये करूंगा मुझे फायदा क्या होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मैं माला मंत्र जाप कर रहा हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा। कोई ऐसे नहीं कि बस चलो यूं ही कर लेते हैं, प्रभु का नाम ले लेते हैं, भजन कर लेते हैं, है ना? तो जब आप निस्वार्थ भाव में आते हो तो वो फेमिनिन एनर्जी हो जाती है, पर जब आप स्वार्थ के भाव में आ जाते हो तो वो मैस्कुलिन। क्योंकि पुरुष को पुरुषार्थ करना है, वो देखेगा कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में चाहिए। फेमिनिन एनर्जी के लिए ऐसा नहीं होता है। जब वो बच्चे का लालन-पालन करती है या अपने हाथों से उसे भोजन कराती है या वो अपने घर को डेकोरेट करती है, तो वो ये कभी नहीं सोचती कि भई मुझे आके तारीफ मिले। वो कहती है कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, मुझे बनाया गया है। तो वही आपके भीतर का भी है। तो कुछ जीवन में कुछ काम ऐसे कीजिए, अगर आप नहीं करते, हमेशा आप स्वार्थ में ही रहते हो कि मैं कुछ दान इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा।
मैं अप जैसे लोग होते हैं ना, लोग पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से ही चीज़ें दान करते हैं। क्यों ऐसा करना है आपको? कभी बस यूँ ही कीजिए ना, बिना किसी रिटर्न के, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होती है, यानी कि माँ की एनर्जी एक्टिवेट होती है। माँ प्रसन्न होती है ना? तो वो चीज़ आपको करनी है, और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप श्री विद्या के बारे में जानिए, श्री विद्या की आराधना करनी शुरू कीजिए, श्री विद्या से जुड़िए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का यहाँ मुझे समाधान होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? आइए देखते हैं टैरो से कि क्या है। थैंक यू सो मच मेरे यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, द एम्परर। कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, और फोर ऑफ सोर्स। थैंक यू सो मच। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। महादेव, महादेवी सहायता कीजिए। धन्यवाद। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। एक कार्ड और, सेवन ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पैनल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, पहली चीज आ रही है आपके लिए कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अब पॉज आ रखा है, रुक गए हो आप लोग, या रुक गए हो या रोक दिए गए हो, दो चीजें हैं। ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे मुझे मोस्टली लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। अगर ये लव लाइफ को लेकर है, तो आपने अपनी लव लाइफ में बहुत इफेक्ट, जितना एफर्ट डालना चाहिए वो आपने डाला है। करियर, मुझे लग रहा है आपने मल्टीपल करियर का चॉइस मुझे लग रही है, या फिर आपने अपने करियर में काफी मेहनत की है, आपने अपनी कंपनी में काफी काम किया, या आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपने काफी काम किया। बट आज की डेट में ना, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। आप रुक गए हो, आप डाउट में आ गए हो, क्वेश्चन मार्क के साथ खड़े हो, क्या मैं सही भी था कि नहीं था। जैसे ये व्यक्ति ने यहाँ पे ये जो वॉन्ड है, ये 8 वॉन्ड तो लगा दी, बट 9वीं की बारी आई तो उसे हाथ में पकड़कर थक गया, बैठ गया कि मैं सही, या तो आप रेस्टिंग मोड में जा रखे हो इस समय, कुछ तो ऐसा है जो पॉज में है। ओके, तो आपके लिए मैसेज देनी है माँ, डोंट गिव अप। आप जहाँ पे भी जिस अवस्था में हो, उठो, अपनी जो भी बची हुई शक्तियां हैं उन सबको कलेक्ट करो और फिर से काम पे लग जाओ। आप जो भी कर सकते हो अपने जीवन में करो, आप हारे नहीं हो। ये हल्का सा पॉज था, ये माँ ने इसलिए पॉज दिया कि आप एनालाइज कर सको, आप देख सको कि आपके जीवन में क्या गड़बड़ है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि हो सकता है माँ आपके जीवन में आना चाहती हो श्री विद्या के रूप में, या किसी भी रूप में, कि कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है? अगर आपकी लाइफ में डिवाइन इन्वेंशन होता है तो ये चीजें होती हैं। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो कैसे कोई व्यक्ति ये कुछ करेगा, जब उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो। जब तक उसके जीवन में रुकावट ना हो, परेशानी ना हो, तभी तो भागता है वो इधर-उधर कि क्या हो गया मेरे को, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ है? वो पंडित जी के पास जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, इधर-उधर देख रहा है, हीलिंग करवा रहा है, तो तभी होता है। और तब आप भटकते-भटकते सही रास्ते पे पहुँचते हो कि हाँ, मुझे ये करना था, और जैसे ही वो काम होता है, आपकी लाइफ चल पड़ती है। ठीक है? अगेन, आप लोगों के लिए फिर से एक एक मैसेज और है कि ये तो था, डोंट गिव अप मत करो। बट हाँ, आप रेस्ट कर सकते हो। अगर आप पॉज़ कर रहे हो, आपके जीवन में पॉज़ आया, वो फिर से अगेन मैसेज यही है कि अगर पॉज़ आया तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब उसमें आप द्वंद में मत फँसिए। एक तो आप रेस्ट कर रहे हो, ऊपर से दिमाग में द्वंद चला रखा है आपने, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो तो फिर रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? आपकी ऑलमोस्ट जो आपका कार्य है वो हो चुका है, बस एक लास्ट बचा है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब आ जाएगी। एक तो आपके के जीवन में मिसिंग है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को लाइए अपने जीवन में, थोड़ा-सा डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ़ उसको करने के पर्पज़ से मत कीजिए कि बस हाँ, मुझे कर देना है, ऐसा नहीं। आप भले ही वो आप अपने लिए करो या किसी के लिए करो, कोई भी। अगर उसमें आप इन्वॉल्व्ड हो, तो आप पूरा देखिए उसको, ढंग से समझिए उसको कि इसका जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? क्या जो मैं करने जा रहा हूँ, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या होगा? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप किसी मतलब आप बिज़नेस करते हो, ठीक है? आप बिज़नेस करते हो तो अब आप ना बिज़नेस स्विच कर रहे हो, आप किसी दूसरे बिज़नेस में जा रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, दूसरे में जा रहे हो। तो यूँ नहीं कि बस छोड़ के भाग जाओ बस, ऐसे नहीं। आप देखो उसको कि मैं इसको स्विच कर रहा हूँ तो मुझे क्या-क्या करना होगा? क्या मेरे को प्रॉब्लम आएगी? हो सकता है कि अभी मैं जिस चीज़ के लिए इस बिज़नेस को छोड़ रहा हूँ, उससे ज़्यादा समस्या दूसरे बिज़नेस में है। अगर मैं इस शहर को छोड़ रहा हूँ,
किसी एक्स वाई जेड रीज़न की वज़ह से और दूसरे शहर में जाऊँगा तो वहाँ पे ये समस्या। तो आपको दोनों चीज़ें पहलू देखना है। ऐसी कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो या मैरिज के लिए भी जा रहे हो या आप खुद के लिए देख रहे हो या किसी और के लिए भी देख रहे हो, तो सब कुछ देखो उसमें। यूँ नहीं कि हाँ, चलो ठीक है ना, उसका काम है निपटा देते हैं, ऐसा वाला मत करना। ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। मुझे आप यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हो जो ज़िम्मेदारी नहीं लेते हो। ज़िम्मेदारी लो, अपना ओपिनियन रखो। आप क्या सोचते हो इस विषय में, उसपे क्लियर रहो, क्लैरिटी की कमी है, क्लियर रहो, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस बहुत मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बट उस सिचुएशन उस ऑप्शंस को आप ना पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। हुँ? आप उसको थोड़ा-सा ऐसे कर सकते हो कि मुझे लेना है, नहीं लेना है, ये वो सो इस प्रकार के मुझे बल्कि ऑप्शंस आपके पास बहुत आ रहे हैं, तो उसपे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है थोड़ा-सा। साथ ही आपके लिए एक मैसेज है, इन सब के अलावा भी कि यू कैन अचीव। आप जो भी कर रहे हो उसको आप अचीव कर सकते हो, एक हायर जर्नी में आप जा सकते हो, आप पोटेंशियल है आपके अंदर, पर दिक्कतें जो मैंने आपको बताई है वो ज़रा ध्यान रखो, वो चीज़ मत करना। और आपको इनका आराधना करनी आवश्यक है, इनकी तरफ बढ़िए कुछ पढ़िए इनके बारे में, जानने की कोशिश कीजिए, इनसे जुड़िए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें, फॉगी सिचुएशन है, ये सब हटेंगी क्योंकि आपके पास एक द एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड वॉन्ड ये आया है। तो ये दोनों कार्ड अपने आप में सक्सेस को बताते हैं। कुछ कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर नहीं है तो प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको अथॉरिटी वर्क मिल सकता है और आपको ज़िम्मेदारी इसीलिए आपसे कहा जा रहा है ज़िम्मेदारी में रहो क्योंकि आपको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो ग्रुप है, ये सिर्फ़ छोटे-मोटे काम करने के लिए नहीं आया, आपके हाथों कोई बड़ा काम होगा या फिर आपके हाथों किसी कोई ऐसी व्यक्ति विशेष का निर्माण होगा या फिर आप खुद एक ऐसे संतान के माता-पिता बनेंगे जो कुछ बड़ा करने वाला है। कुछ तो ऐसा आपके साथ है। तो आप अपने आप को ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या है। आइए देखते हैं कि यहाँ से एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए, बिल्कुल पॉज़िटिव रहिएगा फाइल नंबर 2 सॉरी, थैंक यू यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हो। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे बहुत एक्साइटेड है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो आपने स्टार्ट किया है अभी नया, कुछ साधना वगैरह कुछ की है आपने या फिर कर रहे थे, तो वहाँ से गुड रिज़ल्ट ओह! अनकंडीशनल लव और आपको पता है डिवाइन मदर, देवी माँ, फेमिनाइन एनर्जी अगेन और जब भी डिवाइन मदर इस कार्ड में आते हैं ना ये वाली, तो ये मुझे ना हमेशा फीलिंग देती हैं माँ काली की। अब क्यों देती हैं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे फीलिंग उनकी ही आती है हमेशा। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने बताया या तो आप जुड़ रहे हो उनसे या फिर वो जुड़ रही हैं और श्री विद्या जो माँ ललित त्रिपुर सुंदरी मैंने बताया महाविद्याओं में तो जो स्टार्टिंग होती है पहली महाविद्या वो माँ काली से ही होती है। फिर माँ काली है, माँ तारा है, फिर माँ ललित त्रिपुर सुंदरी है जिनको हम सोडिसी और अदर राज राजेश्वरी के नाम से भी इनको जानते हैं। तो देखिए अनकंडीशनल लव की आपकी तरफ आ रहा है तो माँ आपसे बेहद प्यार करती है। मैंने आपसे कहा ना कि वो उनका लगाव है आपसे, वो ऐसे ही नहीं आपकी तरफ आई हैं। बहुत प्रेम करती हैं, तो आप करते होंगे उनका कुछ नव दुर्गा पूजा करते होंगे, कुछ तो आप करते होंगे, पहली चीज़ है। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि कहीं से भी अगर आपको ये लग रहा होगा ना कि आपके जीवन में लव नहीं है, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो माँ तो आपसे बहुत करती हैं। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं और वो आपको बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है, वो आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं। गलती आपकी तरफ से हो रही है, उसको पकड़िए क्या गलती हो रही है, कहाँ आप चूक रहे हो, कहीं आपकी ईगो तो आगे नहीं आ रखी है, अहंकार से तो नहीं जुड़े हुए हो या फिर आपकी जो विशुद्धि है यानी जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वो तो गलत नहीं है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोलते, क्या आप लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं करते? अगर ये सब चीज़ें आप करते हो, अपने कंठ को शुद्ध कीजिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन तो नहीं करते जो वर्जित होती हैं, ठीक है ना? तो ज़रा उनका आप ध्यान दीजिए क्योंकि यही सब चीज़ें मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो बाकी डिवाइन मदर का आपके पास हाथ आ चुका है जिनके पास उनको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। लव आपके जीवन में है, सक्सेस आपके जीवन में है, आप बिल्कुल स्टार लाइक बनने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय।